बताइएगा आप लोग कैसे हैं। अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और आप सभी को राधे राधे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे ढंग से चल रही है? अच्छे ढंग से चल रही होगी। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पीके मैथमेटिक्स क्लास 10th पर। और अच्छे ढंग से पढ़ाई हो रही होगी। और क्या कहूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, वरना कोई बात नहीं। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व किया था, जिसमें मैंने कौन प्रतिस्थापन हुई था उसका विलोपन विधि को सॉल्व किया था और बताया था, और उसमें भी कंडीशन वाला एक सवाल बताए थे। और आज लेकर आए हैं वज्र गुणन विधि, और लास्ट में बताएंगे बड़े कथी क्या बोलते उसको, जो ग्राफीय विधि होता है। तो आज लेकर हम आए हैं वज्र गुणन विधि। प्रश्नावली 3.5 में अभी 3.5 है वज्र गुणन विधि। उसके बाद लास्ट में बताएंगे ग्राफीय विधि। तभी चलते हैं वज्र गुणन विधि पर और स्टार्ट करते हैं। कल्ला तो बीच में चला भी। तो चलिए, थोड़ा लाइट कट गया था, उसमें विलम्ब हो गया, उधर पंखा नहीं चला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे थे? प्रश्नावली 3.5 को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.5 और समझते हैं वज्र गुणन विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.5। क्या इसमें वज्र गुणन विधि है? तो पहले क्लास में तो हम इंट्रोडक्शन में वज्र गुणन विधि का फार्मूला बताए थे और ट्रिक से ही बताए थे कि कैसे उसको फार्मूला के रूप में व्यक्त कर देना है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पहले बोल क्या रहा है, सीधा सीधा वज्र गुणन विधि से हल करें, लिखते हैं। कंडीशन वगैरह तो यहाँ बोर्ड छोटा होने के कारण कंडीशन वाला बताएंगे, तो कंडीशन में बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट कंडीशन तो हम पहले क्लास में बता ही चुके हैं। जब भी जो कंडीशन बोले पहले उसका हल कर लीजिए, उसके बाद सवाल को जो विधि से बोल रहा है वो ज्ञात करना। तो अभी सीधा वज्र गुणन विधि से हल करें। हेडिंग देते हैं वज्र गुणन विधि से हल करें। वज्र गुणन विधि से हल करना है। समीकरण दिया रहेगा, तो जो समीकरण पहला सवाल दिया है 2x + y बराबर 5, 2x + y 2x + y बराबर 5। उसके बाद इसके साथ 3x + 2y बराबर 8, 3x + 2y 3x + 2y बराबर 8 ही ना, 3x + 2y बराबर 8। तो ये सवाल दिया है और इसको हमको क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो हम वज्र गुणन विधि से क्या बताए थे कि पहले लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद वज्र गुणन विधि का लिखेंगे फार्मूला, उसके बाद करेंगे सॉल्व। तो चलिए लिखते हैं पहले समीकरण 1, समीकरण 2 मान लेते हैं एक बार, लिखेंगे हल। तो यहाँ पर से समीकरण हो जाएगा कौन, 2x + y बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद 3x + 2y बराबर 8, ये हो जाएगा समीकरण 2। और यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया है, क्योंकि 2 के समीकरण दिया गया है, युग्म वाला तो ये सवाल है। और यहाँ से हम क्या बताए थे वज्र गुणन विधि का तरीका से, इधर बताते हैं। x था, यहाँ पर y था, यहाँ पर 1 था, ठीक था। क्या दिए थे? पहले दिए थे b1 b2 c1 c2 a1 a2, उसके बाद फिर था b था, c था, a था, और फिर था यहाँ पर x था, यहाँ y, उसके बाद फिर 1, फिर यहाँ b1 b2, उसके बाद कोना कोनी माइनस लगा के करना है। तो इस प्रकार से फार्मूला बताएंगे। तो इस मान लीजिए ये फार्मूला में क्या क्या जरूरी है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, मतलब कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो पहले लिखेंगे a1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से
A1 बराबर हो जाएगा 2, A2 कितना हो जाएगा 3, फिर B1 कितना हो जाएगा, नहीं कुछ तो यहाँ पर 1, तो 1, फिर B2 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 2, तो 2, C1 कितना हो जाएगा 5, तो 5, C2 कितना हो जाएगा 8 यहाँ से। अब इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है कि A1 A2 ऐसा बात तो नहीं है कि आप लोगों ने बताएं कि यहाँ से इसका व्यापक रूप होता है A1x, इसका व्यापक रूप होता है समीकरण 1 मतलब कि 2 को दिया रहेगा तो इसका व्यापक रूप बोलते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 ये बोलते हैं। या इसको बराबर भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार हो जाता है A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। अब इधर बराबर कर देंगे, इधर ला देंगे C2 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा A1 का मान 2, A2 का मान 3, फिर B1 का मान 1, C1 फिर B2 का मान 2, फिर C1 का मान 5, C2 का मान 8। अब कहिए गया कि बराबर में इधर तो 0 था, यहाँ बराबर तो 5 है, तो मान लीजिए इधर 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो फिर लास्ट में तो माइनस दोनों तो कट ही जाएगा। मान लेते हैं यहाँ -5 कर देंगे तो ये -8 कर देंगे, लास्ट में तो वही हो जाएगा फिर से, मतलब कि माइनस है तो कहीं पर ना कहीं कट ही जाएगा, तो बात तो घुमा फिरा वहीं पर जाएगा। अगर हाँ इसको लिखना कब जरूरी पड़ जाता, मान लीजिए यहाँ इससे बराबर के इधर -5 दे देता और इसको 8 लाने देता, तब हमको समस्या आ सकता था। लेकिन दोनों एक जाति में है तो इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं C1 C2 को। तो उसके लिखते हैं वज्र गुणन विधि से हल, वज्र गुणन हमको ज्ञात करना है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि का तरीका होता है यही। तो यहाँ लिखेंगे, पहले क्या करना है, कोई मतलब कि जब भी इस फर्स्ट चैप्टर में मान ज्ञात करना तो किसका मान ज्ञात करना है, 2 ही है, x है और y है, तो हमें ज्ञात करना है XY का मान, और इसमें भी XY है तो इससे भी निकल सकता है XY का मान वज्र गुणन विधि से। एक और प्रोसेस होता है डायरेक्ट फार्मूला से, लेकिन इस प्रकार बता रहे हैं ताकि आप लोगों को आसान रहे, तो इसलिए हम तरीका से बता रहे हैं। तो इस तरीका से आप बनाइएगा, पहले लिखेंगे x, फिर यहाँ दे देंगे y, फिर देंगे 1, तो यहाँ लिख देंगे क्या B1 B2, फिर यहाँ लिख देंगे C1 C2, फिर लिखेंगे A1 A2, फिर लिखेंगे B1 B2, और उसके बाद क्या करेंगे, आपस में सबको कर देंगे गुना के साथ कर देंगे घटा, ये गुना हो गया, और जो भी आप ये दोनों गुना हुआ एक साथ लिख देंगे, फिर इसका गुना करके दोनों को घटा देना, फिर इसमें घटा देना, फिर इसमें घटा देना, तो इस प्रकार करना है। तो अब इसको लिखते हैं, ये x चल जाएगा बट्टा के ऊपर, तो x आएगा बट्टा में, बट्टा से ऊपर, उसका B1 को C2 से गुना करना पड़ेगा, B1 गुना C2, यहाँ पर करना पड़ेगा माइनस, उसका फिर B2 को C1 से, तो B2 C1, इसको भी करना पड़ेगा गुना, फिर क्या करेंगे बराबर का चिन्ह देंगे। अब बराबर का ही चिन्ह कैसे क्यों देंगे वो आगे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा क्यों बराबर दिए हैं। फिर C1 को A2 से, y ऊपर रहेगा, C1 को A2 से, तो C1 गुना A2 माइनस, अब C2 का A1 से, C2 गुना A1, फिर देंगे बराबर, और फिर बट्टा के ऊपर जाएगा 1, फिर बट्टा में आएगा A1 गुना B2, A1 गुना B2 माइनस A2 गुना फिर B1, A2 गुना B1, तो ये हो गया। अब इसको लिखते हैं, पूरा करते हैं हल, इसको मिटाते हैं यहाँ और इसको पूरा मान भरते हैं और यहाँ से मान निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x, तो x अपना जगह पर रहेगा, यहाँ पर B1 C2 का मान, तो B1 का मान कितना है 1, तो 1 गुना उसका क्या C2 का मान कितना है 8, तो 8 माइनस, तो माइनस, फिर B2 का मान 2, तो B2 का मान 2, फिर गुना C1 का मान 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, फिर देंगे बराबर, फिर देंगे y बट्टा, फिर C1 का मान 5, A2 का मान 3, तो 5 गुना 3 माइनस, फिर C2 का मान 8 और A1 का मान 2, तो 8 गुना 2, फिर देंगे बराबर,
बराबर को पकड़ 1। उसके बाद पूरा क्या करेंगे, A1 को B2 से, तो A1 2 B1 B2 2, दोनों गुना 2 गुना 2, फिर देंगे माइनस। उसी प्रकार फिर करेंगे A2 B1, तो A2 3 B1 1, तब 3 गुना 1। तो ये हो गया पूरा A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान, सब का मान भर दिए। अब करते हैं इसको सॉल्व। आराम से बता रहे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को ये जो बीजगणित विधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है, तो इसीलिए हम बढ़िया डिटेल से बता रहे हैं। लिखेंगे x बट्टा, अब 1 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 को 5 से करेंगे तो घटाता 2 5 10 बराबर, तो बराबर, फिर y कट्टा 5 तिया 15, तो y 5 तिया 15, 8 को 2 से करेंगे तो 16 बराबर, फिर 1 तो 1, 2 करेंगे 4 2 से 2 दूना तो 4, माइनस था माइनस, 3 को 1 से करेंगे 3 गुना 1 तक 3 हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर करेंगे x, 8 में से 10 तक घटेगा नहीं, तो बड़ा में तो छोटा, ये माइनस में 10 है, 10 में 60 गया 2, लेकिन क्या लगा माइनस, बड़ा में लगाते माइनस लग जाएगा। फिर y को 15 में 16 घटेंगे नहीं, 16 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, लेकिन माइनस तो 16 में लगा बड़ा में, तो इधर भी लग जाएगा माइनस, बराबर 1 तो 1, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि हम बराबर ही सब में क्यों दिए हैं और इस तरीक़ा से हम क्यों बताएं, ताकि मान लीजिए x बटा 2 को 1 बटा 1 के बराबर कर सके और फिर y बटा माइनस 1 को 1 बटा 1 के बराबर कर सके। तो यहाँ से लिखेंगे x बट्टा माइनस 2, या यहाँ कर देंगे क्या, अब करेंगे या, यहाँ भी आप कर सकते हैं, 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 या का चिन्ह देंगे। ये दीजिए चाहे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं x बट्टा माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा 1, और यहाँ दिखा देंगे और y बट्टा माइनस 1, y बट्टा माइनस 1 बराबर 1 बट्टा 1, ये हो गया। अब यहाँ से कोना कोनी हो जाएगा गुना, x से गुना 1 तो x, माइनस 2 को 1 से तो माइनस 2, और यहाँ y को 1 से करेंगे तो y, 1 को माइनस 1 तो माइनस 1, इसलिए x बराबर माइनस 2 और y बराबर माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस से बताए हैं। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा, इसलिए हम ये किए थे। अगर ये सवाल मान लीजिए गलती होने का चांस भी है तो हमको नहीं लगता कहीं गलती आ जाएगा, फिर भी एक बार आंसर हम देख लेते हैं। हाँ, तो आंसर सही है, हमको नहीं लगता कहीं पर कभी कोई गलती हुआ है, तो यही x का मान माइनस 2 आएगा और y का मान माइनस 1 आएगा, तो यही है 3.5 का में बीजगणित विधि। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे अब अगले क्लास में ग्राफीय विधि के साथ। लेकिन बीजगणित विधि का प्रोसेस यही है, तो प्लीज़ आप लोग इस प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा और सवाल को अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करिएगा। तो राजा मिलते हैं अगले क्लास में, कौन सी विधि, ग्राफीय विधि के साथ। बाय।